हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 है ना। और हेडिंग है हमारे पास लॉ एंड द गवर्नमेंट, है ना, कि गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है तो हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही बनाती है ना। तो इस पर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, द गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ एंड everyone who lives in the country has to follow these. This is only way the government can function. Just like the government has a power to make decisions, similarly it has the power to enforce a decision. For example, there is a law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. अब देखिए ये लॉ बन गया एक, है ना, एक कानून बना। अब देखिए आपको लॉ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है। गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया, जैसे एक एग्जांपल है एनी पर्सन। गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया था, गवर्नमेंट एक लॉ है, देयर इज़ अ लॉ दैट से जो कहता है कि ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल, यानी जिस व्यक्ति को गाड़ी चलाना है, जिस पर्सन को गाड़ी चलाना है, ठीक है, रोड में गाड़ी चलाना है, उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव लाइसेंस। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब बड़े होंगे तो बिना आपके पास लाइसेंस अगर नहीं है तब तक आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। अभी तो सिक्स में हैं और छोटे हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप बड़े होंगे तो दिमाग में रखना है कि हमें रोड पर गाड़ी चलाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस। अब आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि आप लोगों के पास लाइसेंस है ना, तो बताएंगे आपको कि हाँ हमारे पास लाइसेंस है, ठीक है। लाइसेंस देखिएगा आप लोग किस तरह का लाइसेंस होता है, ये आप लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा नॉलेज लिया करें अपने घर में। देखिए पापा दिखाइए किस तरह का लाइसेंस होता है, हम भी देखें गवर्नमेंट कैसा लाइसेंस। देखिए कौन सी गवर्नमेंट का नाम लिया है, लोकल गवर्नमेंट का नाम है वहाँ पे, कि स्टेट गवर्नमेंट का नाम है, कि नेशनल गवर्नमेंट का नाम है। 3 टाइप्स की गवर्नमेंट बताया ना मैंने आपको, तो वो देखिएगा उसमें लिखा होगा, तो उसमें आपका नेशनल गवर्नमेंट का ज़रूर दिया गया होगा, ठीक है। तो ड्राइविंग मोटर के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, एक लाइसेंस बनाया कि बिना लाइसेंस के कोई भी जो ड्राइवरी मोटर लाइसेंस है, बिना डी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल बोलते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस, कि ड्राइवर अगर हम लोग ड्राइवर बनना है तो उसके लिए हमें लाइसेंस होना जरूरी है। यानी लाइसेंस का मतलब होता है प्रमाण पत्र, है ना, एक ऐसा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। यानी गवर्नमेंट जब आपको चेक कर लेगी, एक एग्ज़ाम होता है, उसमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा लाइसेंस मिलता कैसे है सर, तो मैं बता दूं आपको, एक एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम में आपसे गाड़ी चलाने से संबंधित सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। उस एग्ज़ाम को जैसे ही आप लोग पास आउट कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर जो एक ऑफिसर होता है वो आपको देखता है, जब वो जो गाड़ी आप चलाना चाहते हैं वो आप चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, है ना, आपके सामने देखेगा कि आप चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। जब सारा कुछ आपका ओके हो जाएगा, इसके बाद फिर वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि ठीक है अब आप आज से रोड में गाड़ी चला सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल गया है, तभी जाके आपको चलाना चाहिए। लेकिन एनी पर्सन कॉट ड्राइवरिंग व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, लेकिन अगर कोई पर्सन बिना लाइसेंस के रोड में पकड़ा जाता है, कैन आइदर बी जेल्ड, तो उसको जेल भेजा जा सकता है, सोचिए वो जेल भेजा सकता है, और फाइंड लॉर्ज ऑफ सम मनी, या तो उसको बहुत बड़ा पैसा भी पे करना पड़ सकता है ना। तो विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच ऑफ यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ना कि लॉ का कितना इंपॉर्टेंस है। ये तो एक एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में मैंने बता दिया। तो आई होप आपको ये लॉज एंड गवर्नमेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी जो बचा है वो आप थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कितनी टाइप्स की होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था, एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक होती है, मैं आपको बताऊंगा इसमें, है ना, एक मोनैर्की होती है ना, मोनैर्की, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ मोनैर्की। ये कैसी गवर्नमेंट होती है, ये पहले थी, ये आज से कई साल पहले थी, आज भी कुछ देशों में देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर देशों में मोनैर्की वाली जो गवर्नमेंट है ये हट चुकी है। लेकिन अभी हम लोग डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज अ कंट्री। आपकी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी जनता का शासन। मैंने फर्स्ट वीडियो, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर इसके बाद सेकंड वीडियो देखें, ओके। तो इन डेमोक्रेसी देखिए, इस चीज़ को भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। वोट्स फॉर वुमेन, पहले वुमेन को वोट जानते हैं ना, वोट डालने का, वोट जैसे अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको नेताओं को, है ना, लीडर्स को आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इलेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले वीमेंस को वोट नहीं डालने का राइट नहीं था, तो इन लोगों ने, बहुत लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। देखिए यूएसए में, है ना, इन लोगों ने बहुत से आंदोलन किए, तब जाके इनको राइट मिलता है, ठीक है। ये बातें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। देखिए फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पहली ही लाइन आपको बता रही है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया में कैसा है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है, यानी यहाँ पर जनता का शासन है, आप लोगों के द्वारा ही चुना गया लीडर आगे गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। तो दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड वंडरफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल।
काफ़ी स्ट्रगल के बाद हम लोगों को ये मिला हुआ है। आपने देखा कि अंग्रेज आए थे, काफ़ी लड़ाई संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हम लोगों को ये है ना आराम मिलता है, तब जाके हम लोग इस तरह की गवर्नमेंट पाते हैं। तो देर इज़ अदर प्लेसेस, लेकिन अदर प्लेसेस में क्या होता है, इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, अदर दूसरे देशों के लोगों ने भी स्ट्रगल किया, तब जाके उनको डेमोक्रेसी मिलती है। यानी डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट होती है ना, बड़े आराम से नहीं मिलती है। यानी पहले होता क्या था, मोनार्की, अभी मैं आगे उसकी बात करने वाला हूँ। यानी एक राजा है, वो उसी के द्वारा पूरी कंट्री क्या हो रही है, संचालित हो रही है, वो जो कह रहा है वही नियम है। यानी आपका उसमें कोई रोल नहीं होता था, आपका कोई मेंबर नहीं होता था, अगली बार उसका जो बेटा होता था वो जाके राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा जो होता था वो बन जाता था। ठीक है, हेरिडिटरी थी, वंशानुगत था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। You now know that the main feature of the democracy is that people have the power to elect their leader। ये इंपॉर्टेंट बात लिखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। ठीक है, कि सबसे डेमोक्रेसी दैट क्या होती है कि द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट दियर लीडर। ये अंडरलाइन करेंगे आपकी। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर लोगों के पास राइट होता है, पावर होता है। क्या पावर होता है, इलेक्ट दियर लीडर, अपने लीडर को चुनना, इसकी पावर होती है। ठीक है, वहीं उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ऑलराइट, सो इन आप कह सकते हैं, सो इन ए सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। The basic idea is that people rules themselves by the participating in the making of these rules. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracy क्या होता है, representative democracy का मतलब ये होता है कि आप जनता आप जिसको इलेक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है, अपने एरिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपका जो लीडर है वो आपके एरिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कही जाती है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होते हैं, इसमें ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है ना, वोटिंग इन रूरल एरिया, गाँव में पहले ऐसे इलेक्ट होता था, है ना। देखिए क्या लगा रही हैं ये जो बैठी हुई है ना लेडी। लेट्स थोड़ा सा इधर देखिएगा, कुछ छूट गया है क्या ऊपर, है ना। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में जब बात कर रहे थे हम, है ना, तो इन अ डेमोक्रेसी थोड़ा ये ऊपर का पैराग्राफ छूट गया था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इट इज़ द पीपल हु गिव दैट गवर्नमेंट दिस पावर। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट आर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। जिनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए पर्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने मेंबर को इलेक्ट करते हैं, वही मेंबर क्या बनता है, गवर्नमेंट का पार्ट बनता है। वन सिलेक्टेड, अगर एक बार वो इलेक्ट हो गया, चुन लिया गया, तो दीज पर्सन फॉर्म अ गवर्नमेंट। यही पर्सन, जो हम जिन पर्सन को इलेक्ट करते हैं, यही पर्सन क्या करते हैं, फॉर्म अ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, दैट इज़ दी इलेक्शन के थ्रू ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में काम होता है। और हम वोट करते हैं किसी पर्सन को, हम इलेक्ट करते हैं, और वही पर्सन क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है ना, गवर्नमेंट को तैयार करता है, गवर्नमेंट को बनाता है। ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में ये प्रोसेस होती है, इस तरह से गवर्नमेंट बनती है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया हुआ है तो उसको एक्सप्लेन भी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसने क्या काम किया है। अगर कोई पर्सन उससे पूछ रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बताए कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, अपने डिसीजन को डिफेंड भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमारी कोई बन गई, हमने बना दिया तो जो भी मन करेगी वो भी, है ना, डिसीजन ले लेगी, ऐसा भी नहीं है। अगर किसी डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके इंडिया में नहीं है, ये पहले था, आज से कई कंट्रीज़ में था। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द मोनार्की। क्या होता है, मोनार्की। ठीक है, मोनार्की मतलब आप समझ सकते हैं राजतंत्र, जहाँ पर राजा होगा। ठीक है,
द मोनार्क मतलब क्या होता है, किंग और क्वीन, जहाँ पर किंग और क्वीन होंगी, हैज़ द पावर, जिसके पास पावर होती है, टू मेक द डिसीजन एंड द रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरह ही काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट अच्छी है कि जो पहले डेमोक्रेटिक पढ़े थे वो अच्छा है। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ए पीपल, इस मोनार्क में क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है ना, वही क्या करता है, टू डिस्कस द मैटर, सारे मैटर पर डिस्कस कर लेता है। जैसे राजा होता है तो उसके मंत्रीगण जो होते हैं ना, वही सारे डिस्कस कर लेते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है, मोनार्क के पास होता है। मोनार्क का मतलब ही होता है किंग, ध्यान दीजिएगा, वर्ड याद रखिएगा, मोनार्क, मोनार्क मतलब क्या होता है, किंग, ठीक है। और इसी जहाँ पर मोनार्क यानी राजा का शासन होता है, इसलिए उसको मोनार्की बोल देते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो लास्ट जो पावर होता है लास्ट जो डिसीजन होता है मोनार्क यानी राजा के पास होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इसमें बिल्कुल नहीं होती। किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन दियर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। ये इंपॉर्टेंट बात है जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, कि आपसे कोई पूछे कि अच्छा मोनार्क में डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, तो आप बोलोगे कि इसमें राजा लास्ट डिसीजन राजा का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि राजा को अपने काम की जानकारी देने की जरूरत नहीं है, राजा ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल हो गया। यानी किसी को ये अधिकार नहीं कि राजा से पूछे कि राजा साहब आपने क्यों ये डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जबकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि नहीं नहीं आपने जो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया आपने सही नहीं लिया। आंदोलन करते हैं आप लोग, है ना, जुलूस निकालते हैं, है ना, बहुत सारे कैंपेन करते हैं आप लोग, कैंपेन निकालते हैं ना, मूवमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं, जुलूस बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ये देखिए इसमें लेकिन मोनार्की में क्या होता है, हैव टू एक्सप्लेन दियर एक्शन, राजा को कोई ज़रूरत नहीं होती है। किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन दियर एक्शन, अपने कार्यों को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और ना ही डिफेंड दियर डिसीजन एंड टेक, और जो भी डिसीजन ले लिया उसको डिफेंड करने की उनको ज़रूरत नहीं होती, जो ले लिया फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से आपने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट समझ लिया, दो तरह की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, एक वर्ड यहाँ पे और छूट जाता है, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक वर्ड दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या होता है इसको समझिएगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। क्या होता है वयस्क, हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो वयस्क मताधिकार है। वयस्क किसको बोलते हैं, एडल्ट किसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडल्ट। एडल्ट किसको बोलते हैं ये समझिएगा थोड़ा सा। एडल्ट बोलते हैं ऐसे पर्सन जिनकी एज गवर्नमेंट ने अब क्या फिक्स कर दिया है, 18 ईयर्स की एज जिनकी टच हो गई है, यानी 18 ईयर्स जो हो गए हैं या 18 ईयर्स क्रॉस कर दिए हैं, जो लोग, है ना, जो भी पर्सन 18 ईयर्स के हो गए हैं या जो भी 18 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, है ना, दे विल बी कॉल्ड अ एडल्ट, वो एडल्ट कहलाए जाएंगे। एंड दे विल हैव अ राइट, उनके पास क्या अधिकार आ जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट कर सकते हैं। किसको इलेक्ट करेंगे, जो भी मेंबर जिस एरिया में इलेक्शन के दौरान खड़ा होगा, है ना, चुनाव में जो भी मेंबर आते हैं, है ना, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट करने का हमें राइट मिल जाता है। लेकिन उसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 18 होना चाहिए। तो 18 ईयर्स की जो लोग हो जाते हैं या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। देखिए क्या इसमें दिया है, डेमोक्रेसी में ये चीज़ होती है, इट अलाउज व्हाट इज़ नॉन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, दिस मीन दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, और एडल्ट्स जितने भी एडल्ट्स होते हैं आर कंट्री में आर अलाउड टू वोट, यही इसकी डिफिनीसन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सीधा सीधा मतलब है कि ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री के सारे एडल्ट्स क्या करते हैं, आर अलाउड टू वोट। सीधा सीधा आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया है यंग इंडिया दिया हुआ है, ये गांधी जी ने, यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी, गांधी जी की पत्रिका थी यंग इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने 1931 में एक यंग इंडिया, गांधी जी क्या कहते हैं, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट दैट मैन हु हैज़ गॉट ए कैरेक्टर, है ना, बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव आर नो वोट। गांधी जी कहते हैं कि हम, मैं इस ऐसे वोटिंग को नहीं मानता हूँ कि जिसके पास पैसा रुपए है, ठीक है ना, और सब कुछ है, तो उसको तो राइटिंग का वोट मिला हुआ है लेकिन उसके पास कैरेक्टर नहीं है। लेकिन ऐसा पर्सन जिसके पास कैरेक्टर तो है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, कैरेक्टर का मतलब चरित्र, यानी जो इंसान क्या है, ईमानदार है, अच्छा है, लेकिन क्या है वो पुअर है, गरीब है, ठीक है, उसको राइटिंग का वोट नहीं मिला हुआ है। तो मैं ऐसे जो है, ऐसे व्यक्तियों को जो वोट नहीं मिला है, मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ। उस समय ऐसा था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, पहले जो एजुकेटेड लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, थोड़ा समझदार होते थे, है ना, संपन्न लोग होते थे घर में, उनको ही राइट मिला हुआ था, बाकी सबको इक्वली राइट नहीं मिला था बेटा, है ना। इसलिए गांधी जी ने ये बात उठाई थी उस समय, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, देखिए इसमें क्या दिया है, वोट्स फॉर वुमेन, ये एक लड़ाई थी महिलाओं की,
ठीक है ना। वोट के लिए उन्होंने लड़ाई किया था कि हमें भी वोटिंग का राइट मिले। जैसे मैंने भी बताया कि पुअर पीपल्स को नहीं था, वैसे ही महिलाओं को भी यानी वीमेंस को भी वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ था। ठीक है, देखिए दिया नाउ वेयर इन द वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हैव द गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर द पावर ऑल ओवर। यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, तो वहाँ की जो वुमेन थी ना एंड द पुअर, जो लोग पुअर थे ना, हैड टू फाइट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए उनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ठीक है ना, जो लोग गरीब थे और जो वीमेंस थी, तो वीमेंस ने लड़ाई लड़ा भी। ठीक है ना, वीमेंस स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो उस समय आपको अगर याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, और ना ही हो तो इसी की हम लोग कामना करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था, तो याद रख लीजिए 1914 को स्टार्ट हुआ था। एंड कब हुआ था, 1918 को एंड हो गया था। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 को एंड हो गया था। इस तरह से ये 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। ये बात उस समय की है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसलिए वो बता रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। वर्ल्ड वॉर है ना, कई बड़े बड़े देश आपस में लड़े थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में दिस मोमेंट इज कॉल्ड अ वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। इस मोमेंट को वुमेन सफ्रेज मूवमेंट कहा गया। सफ्रेज मतलब होता है मताधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, इसीलिए उसको सफ्रेज बोला जाता है। सफ्रेज का मतलब भी होता है अधिकार। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। वुमेन सफ्रेज मूवमेंट क्या है, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। इसके ऊपर की जो भी बात है वो आपको लर्न करके पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, तो आपको यही बताना है। ठीक है, एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सफ्रेज का मतलब यही होता है कि राइट टू वोट, यानी वोट के लिए हमें राइट मिले, यानी हम भी अपने लोगों को चुन सकें, हमारी भी गवर्नमेंट में हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि हमारा कोई रोल ही नहीं है ना। इस वजह से ये लोग परेशान थे, ये लोग महिलाएं हैं जो गरीब लोग हैं। तो अब देखिए ड्यूरिंग द वॉर हुआ क्या, मैनी मेन वर अवे फाइटिंग, है ना, बहुत सारे जो मेन थे वो क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड अ मेंस वर्क, है ना, मेंस वर्क था। मैनी वीमेन बिगैन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारे वर्क को उन्होंने स्टार्ट किया। व्हेन पीपल सा, जब उन्होंने देखा तो दे बिगैन वंडर, बड़े आश्चर्यचकित थे, व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स। बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स थे ना उनको उन्होंने ब्रेक करते हुए, महिलाएं भी, स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा। ठीक है, पहले से जो बनी बनाई दिमाग में धारणाएं होती हैं ना, उसी को हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं। अवधारणा है ना, अवधारणा से ग्रसित। पहले की जो, जैसे लोगों ने कह दिया कि गर्ल्स को स्कूल नहीं जाना है, पहले ऐसा था कि पहले गर्ल्स को स्कूल नहीं जाना, पहले ये स्टीरियोटाइप था, दिमाग में बैठा हुआ था लोगों को, तो लोग नहीं भेजते थे। लेकिन अब ऐसा है क्या, अब ऐसा नहीं है। about women what they were capable of doing, so women began to be seen as a being equally capable of making decision। पहली बार देखा गया कि women भी क्या कर सकती हैं, कैपेबल हैं इसके लिए। सफ्रेज ने किया क्या था इन्होंने, अब देखिए ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर सफ्रेज मूवमेंट आता है कभी, वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ, लास्ट वाले पैराग्राफ पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए सफ्रेज जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, इन्होंने डिमांड किया गया, इन्होंने डिमांड किया था राइट टू वोट के लिए, कि हमें वोटिंग का क्या मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए फॉर ऑल वुमेन, सभी वुमेन्स को मिलना चाहिए। एंड टू गेट दियर डिमांड्स, उनकी जो डिमांड थी हर्ड, दे चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पर इन्होंने आंदोलन किया, रैलियाँ किया। मैनी सफ्रेज जो क्या थे, वर इम्प्रेजेंट, बहुत सारे जो आंदोलन करता रहे, आंदोलन करता महिलाएं थी, उनको जेल में डाला गया। एंड वेंट हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर उन्होंने खड़ी हो गई। ठीक है ना, लेकिन अड़ी रहे कि नहीं हमें वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। भाई ये महिलाओं के सम्मान की भी बात थी ना, तो दे हैड टू बी फेड बाई ए फोर्स का भी उनको सामना करना पड़ा। लेकिन लास्ट में होता क्या है, अमेरिका वुमेन गॉट द राइट, लास्ट में सरकार को झुकना पड़ता है और अमेरिका में ये राइट टू वोट मिलता है 1920 में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है कि अमेरिका में सबसे पहले महिलाओं को राइट मिलता है, राइट टू वोट के लिए, तो किस ईयर में, 1920 में। ये डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, अमेरिका में। एंड वाइल वुमेन इन यूके की बात करें तो गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स, इसी बिंदुओं पर अगर इनको अधिकार मिलता है एज मैन, जैसे मैन को अधिकार थे। सम ईयर्स लेटर इन 1928, तो यूके में 1928 में और अमेरिका में 1920 में। ये दोनों डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 1920 में अमेरिकन विमेन को और 1928 में यूके विमेंस को वोटिंग का राइट मिल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा ही चैप्टर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन्स रहे आप लोग पढ़िए और पूछिए हमसे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स रहे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जस्ट कॉल करके बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।